नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड द नेक्स्ट एक्शन। जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, बिकॉज़ अभी बहुत मैसिव चेंजेस हुए हैं, प्लैनेटरी चेंजेस। तो उसके बाद उनके एनर्जी में क्या चेंज आया है, क्या फ़ील कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं इन द नियरेस्ट फ्यूचर। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, जनरल, टाइमलेस एंड पिकअप आइल। 2 इमेजेस हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उस इमेज को सिलेक्ट करें। आई वेलकम ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स टू द फैमिली ऑफ SRS and this is not just a channel but it is a soul family। हम लोग एक दूसरे से सोल की तरह कनेक्टेड हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मालिक के चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना अदा करती हूँ कि हमारी फैमिली ग्रो कर रही है। हमारी फैमिली में ये दृढ़ता, ये प्रगाढ़ता और ये विश्वास बना रहे और मालिक की दया और मेहर की वर्षा हम सब पर यूं ही होती रहे। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं इस रीडिंग को। साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर के चरणों में और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swa Ami. Radha Swa Ami. Radha Swa Ami. ऑल राइट, आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है डिसीट। magician and the mirror, action, what else, envy, any other card, ओके। बॉटम से है कॉन्ट्रैक्ट एंड हैप्पी फैमिली, ओके। इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम करें।
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। थैंक यू। सडन इलनेस, ब्राइट आइडिया। ओके, सिचुएशन देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर किस सिचुएशन में हैं। थैंक यू। कम्युनिकेशन, ट्रस्ट। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? नहीं, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। मुझे सुनाई दे रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, बॉटम से है फैमिली। थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ। आई थिंक अब ठीक है, राइट? ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की जो सिचुएशन है, ये कम्युनिकेशन क्यों आया है? ओके, रफ रोड, प्लीज़ क्लैरिफाई ट्रस्ट। वर्टेक्स ऑफ चेंज। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई फैमिली। थैंक यू। डिवाइन फ्लो। ठीक है, उनके दिल में क्या चल रहा है फॉर पाइल नंबर 1? ओके, फाइन रोमांस। एनी अदर कार्ड? डिस्टेंस, द फ्यूचर। ओके, ठीक है, मुझे 2 कार्ड यहाँ से दे दीजिए। थैंक यू। तो पाइल नंबर 1, व्यूअर्स के पार्टनर, 2 कार्ड्स। ओके, 5 ऑफ एयर, 1 मोर। ठीक है, 2 आ गए, मैं दोनों लेंगी। 7 ऑफ वाटर एंड चैरियट।
ठीक है, शुरू करते हैं। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं दिख सकते अभी, ठीक है? ओके, सो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो उनको कर्मा बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। जितना उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में या फिर प्रेजेंट लाइफ में दूसरों के साथ बुरा किया है, उतना ही बुरा उनके साथ हो रहा है अभी की सिचुएशन में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं। अनगिनत शत्रु नज़र आ रहे हैं मुझे उनके चारों तरफ, जैसे शत्रुओं का घेरा बन गया है और हर तरह से शत्रु अटैक कर रहे हैं उन पर। अटैक से मेरा मतलब है ट्रिगर कर रहे हैं हर तरह से, जिसकी वजह से वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हर तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ पर रफ़ रोड आई है और ये इतनी रफ़ है कि इस पे जैसे गाड़ी तो चल ही नहीं सकती, 2 कदम भी गाड़ी चलेगी तो फ्लैट हो जाएंगे चारों टायर। तो इस पे मतलब और इंसान भी अगर चलेगा तो क्योंकि ये अप हिल है तो रिवर्स ग्रेविटी की तरफ, मतलब रिवर्स की तरफ आप जाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा तब जाके आप ऊपर चढ़ पाएंगे। हिल कैसी होती है, हमेशा ऊंचाई की तरफ आप जाएंगे तो आपको एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जो आदमी ऑलरेडी घायल है वो एफ़र्ट कैसे लगाएगा। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही एक रफ़ पैच, रूखी सूखी ज़िंदगी, जिसमें जैसे डेज़र्टेड लैंड होती है ना, जैसे डेज़र्ट होता है, डेज़र्ट में पानी नहीं होता दूर दूर तक आपको कहीं पानी नज़र नहीं आएगा, बल्कि कोई परिंदा भी नज़र नहीं आएगा, चिड़िया भी शायद उड़ती हुई नज़र ना आए सड़ी गर्मी में, तो मर जाएगी वो बेचारी। तो इसलिए वो ड्राई डेज़र्टेड लैंड यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये उनकी ज़िंदगी की कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो एक ड्राई डेज़र्टेड लैंड बन चुकी है, जिसमें जैसे सूख चुका है पूरा पानी, और वो एक इतने रफ़ पैच ऑफ लाइफ से गुज़र रहे हैं, और उनका जो कर्मा है वो उनको इतनी बुरी तरह से ट्रिगर कर रहा है। हर किसी से उनकी आर्ग्यूमेंट, बहस, कोर्ट केसेस, दुश्मन, ब्लैक मैजिक, डिसेप्शन, बिट्रेयल, इलनेस, जॉबलेस, वेटिंग, ये सब नज़र आ रहा है मुझे। कोई काम बन ही नहीं रहा, जैसे फैमिली का सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा मुझे। चेंज के लिए जैसे कोई तड़प रहा है कि किसी तरह तो चेंज आए मेरी ज़िंदगी में, वो तड़फन वाली जो एनर्जी होती है ना, वो नज़र आ रही है। इलनेस, कोई आइडिया काम नहीं कर रहा, सारे तरीके के साम दाम दंड भेद सब लगा के देख लिया कि किसी तरह कुछ तो वर्कआउट हो जाए, पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा। उनकी लाइफ में ये जो एक्शन का कार्ड आया है ये रिवर्स में चल रहा है, जैसे कि ज़िंदगी थम जाती है ना, पॉज्ड, सस्पेंडेड मोमेंट, थम गई, रुक गई, स्टैच्यू, वो एनर्जी है। ये चल नहीं रही है ये, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है इसमें ये रुके हुए हैं घोड़े, रुक गए हैं ये, और ये खड़ी है स्टैच्यू की तरह, ये रुके हुए हैं। तो ये सस्पेंडेड मोमेंट है, वेटिंग पीरियड, कन्फ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेप्शन, बिट्रेयल, दिमाग में उलझन, इलनेस, परेशानियाँ जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही, डिटैचमेंट, हर चीज़ उनसे छूट रही है, जैसे हाथों से फिसलती हैं ना चीज़ें, ऐसे फिसल रही हैं। पर दिल में ख्वाहिश है कि सब कुछ वापस आ जाए, फैमिली मिल जाए वापस, फैमिली बन जाए, यूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। अब उनको आपकी याद आ रही है,
अब वो आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बट मे बी इतना डिस्टेंस हो चुका है आप लोगों के बीच में, इतनी टकरार, इतना डिस्टेंस हो चुका है कि शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आएँ तो कैसे आएँ, किस मुंह से आएँ। चाहते हैं आपको ये रिंग पहनाना, एंगेजमेंट रिंग हो सकती है, मैरिज रिंग हो सकती है, एक रिकन्सिलिएशन की रिंग हो सकती है। तो नाउ ही दैट पर्सन जो भी है, ही और शी वॉन्ट्स टू कम बैक, बट ये मुसीबतें जो हैं, जो चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में, ये थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सो ये उनकी पूरी सिनेरियो मैंने बता दिया है कि अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट सिचुएशन, उनका करंट फीलिंग, थॉट प्रोसेस और क्या चल रहा है, क्या सारा कुछ बता दिया, दिल में क्या चल रहा है वो सब बता दिया। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। जस्ट अ मिनट। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इन द कमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है। लीड, सबसे पहले तो वो खुद ही स्टेबल होंगे। चूज़ योर बैटल्स, अपने लिए स्टैंड लेंगे। पहले वो खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे, पहले तो खुद इस काबिल बनेंगे, खुद इतने स्टेबल बनेंगे, उसके बाद में अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनों के लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। और जो भी टफ़ साइकिल उनकी ज़िंदगी में चल रही है उसका दी एंड होगा, ये एनर्जी है। अब ये कितने टाइम पीरियड में होगा, हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। कितनी टाइम में ये एक्शन हो सकता है, मालिक प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर जो भी एक्शन लेंगे वो कितनी जल्दी ले सकते हैं। थैंक यू। दो महीने, 2 मंथ्स। मे की एनर्जी है फर्स्ट एनर्जी मे की आई है। सेकंड, टेन वीक्स, 2.5 महीना, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। थर्ड, टू मंथ्स। तो पहला भी 2 मंथ्स था, सेकंड 2.5 महीना और थर्ड भी 2 मंथ्स। तो ये निकल कर आया है गाइडेंस। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है आपको। जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और निरंतर प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो ये आपके लिए मैसेज है।
कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। आपके करने से कुछ नहीं होगा, जो ईश्वर को करना है वही होगा, जो डिवाइन ऑर्डर है वही होगा। तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर डिले हो रहा है कुछ तो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। और प्रेयर करिए, निरंतर प्रार्थना करिए ईश्वर से कि आपको इतनी शक्ति और सुमति दें कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और वेट कर सकें उस डिवाइन टाइमिंग का, जब आपकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत रोशनी, ये रंग, ये पार्टनर वापस आ जाएगा। तब तक के लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए और उसके बाद भी प्रेयर करते रहिएगा, क्योंकि प्रेयर में बहुत शक्ति है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में और क्या नियरेस्ट एक्शन वो लेने वाले हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। थैंक यू। बहुत स्टक एनर्जी है। स्ट्रैटेजी, स्टॉर्म वार्निंग, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, इनको बहुत ज़्यादा डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं बट ये सुन नहीं रहे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, उनके पार्टनर की एनर्जी। थैंक यू। मिस्चिफ, कन्फ्यूजन। ओके, अभी उनकी सिचुएशन क्या चल रही है मालिक? थैंक यू। चेंज, रिकन्सिलिएशन, सेपरेशन। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ब्रेक थ्रू। ओके, hurtful events. Okay, wise counsel. Okay, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं प्लीज़ बताएं। लॉयल्टी,
heart strings, empowered love, soul searching. Okay. मालिक मुझे 2 कार्ड दे दीजिए फ्रॉम टैरो। थैंक यू। ओके, फेयर इनफ। नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है तो मैं एक ही लूँगी। ठीक है, शुरू करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, है ना। सो पाइल नंबर 2 की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, एक रफ साइकिल, एक कार्मिक साइकिल ऑलरेडी चल रही थी, जिसमें आप लोग सेपरेशन में चल रहे थे, जिसमें बहुत कुछ केओस हो गया आप लोगों के बीच में, उनकी पर्सनल लाइफ में, करियर में, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। एंड अब कुछ बचा नहीं है उनके पास, नथिंग। मेरे ख्याल से करियर भी, जहाँ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि उनका करियर भी बर्बाद हो चुका है। एंड शायद या तो वो कुछ करते नहीं हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज़ जब कर्मा ट्रिगर करता है तो बहुत बुरी तरह ट्रिगर करता है। तो ये कार्मिक साइकिल भगवान की दया से अब ख़त्म होने को है। इट्स अबाउट टू कंप्लीट, कंप्लीशन पे आने वाली है, बट अभी आई नहीं है। अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है। आप इसको देख सकते हैं जैसे कोई आदमी को आग लग गई है और ये पूरा जल रहा है। तो कितना पेन उनके जीवन में अभी चल रहा होगा, इसको तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर कोई सोचे तो दिल दहल जाए। कुछ ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं वो आपके जो भी पर्सन हैं। सो अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी जा रही है। यहाँ पर सोल सर्चिंग का कार्ड आया है। तो अभी वो अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुज़र रहे हैं। उनको एनलाइटन करा जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी हैं, क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या उन्होंने करा है जिसका कर्मा वो भुगत रहे हैं, और अब क्या नहीं करना है जिससे कि ये सब साइकिल वापस रिपीट नहीं हो। सो जब ये अवेकनिंग उनकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में उनकी लाइफ में ये चेंज आएगा और उसके बाद रिकन्सिलिएशन होगा। ये जो वाइज काउंसिल का कार्ड आया है, ये यही दिखा रहा है कि उनको गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि अभी सेपरेशन का पीरियड चल रहा है और वो ब्रेक थ्रू चाहते हैं, मतलब वो इससे बाहर आ जाना चाहते हैं। बट ये चेंज तभी आएगा जब ये उनकी काउंसलिंग और ये जो सोल एनलाइटनमेंट है या सोल या स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। उसके बाद ही रिकन्सिलिएशन होगा।
और उसके बाद में फिर वो एक लॉयल पर्सन की तरह आपके पास आएंगे, आपके साथ रिश्ता वापस जुड़ेगा और ये लव ब्लॉसम करेगा। उसके बाद उनके जीवन में ऑप्शंस आएंगे रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज़, स्टेबिलिटी आएगी, गाइडेंस आएगी, विजडम आएगा और फिर आपकी ज़िंदगी वापस स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है। अभी जो एनर्जी है यहाँ पर जो निकल कर आई है वो ये एनर्जी है कि वो जैसे किसी इंसान के पास अब कुछ बचा नहीं है ना, तो उसको लगता है कि हाय मेरी अब तो जान ही जाएगी अब, क्योंकि इस कंडीशन में तो आदमी क्या ही सोचेगा कि मैं अपनी जान बचा लूँ, वही काफ़ी है। तो अभी वो जैसे बस अपने आप को पकड़ के खंबे के साथ खड़े हो गए हैं कि कोई सुनामी है, उसमें कहीं मैं बह ना जाऊँ, तो मैं अपनी जान तो बचा लूँ पहले। मतलब मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे सुनामी आ गया है और वो अपनी जान बचाने के लिए दो खम्भों को पकड़कर सहारा लेकर खड़े हैं कि बस मैं अपनी जान बचा लूँ और किसी तरह ये सुनामी थम जाए तो उसके बाद मैं कुछ कर पाऊँ। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है उनकी। ठीक है, सो मैंने आपको एनर्जी बता दी, सिचुएशन बता दी, दिल की बातें बता दी, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू। सैडनेस, पहले तो वो इससे बाहर आएंगे, इस एनर्जी से बाहर आएंगे। उसके बाद ईश्वर जो है उनको ट्रस्ट करना सिखाएंगे। किस में ट्रस्ट करना? यूनिवर्सल पावर में, स्पिरिचुअल एनर्जी में, डिवाइन पावर, डिवाइन ऑर्डर, कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वर के हाथ में है। एक पल में राजा से रंक बनाने की जो शक्ति है वो सिर्फ ईश्वर में ही है। तो वो ट्रस्ट ईश्वर में जो उनका दृढ़ होगा वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही होगा। मूविंग ऑन ये कार्ड रिवर्स में आया है, जो कि काफ़ी गलत बात है, बट ठीक है, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। मुझे 2 महीने से ज़्यादा की एनर्जी आ रही है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आ गया। अगर ये सीधा आता तो शायद ठीक हो जाता। एनीवे, टाइम लगेगा, कर्मा ट्रिगर कर रहा है इनको, उसके बाद आपका यूनियन होगा, कमिंग टुगेदर। ठीक है, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर ये नेक्स्ट एक्शन कितनी जल्दी ले पाएंगे, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड आया है मई, MAY, मई 2025। सेकंड, फाइव वीक्स, 1 महीना और 1 हफ्ता, 5 वीक्स। थर्ड, सेवन वीक्स। ठीक है, सो ये आपके लिए है। अब गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। इंस्पिरेशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप ही अकेले हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं या सारे दुख आप ही को मिले हैं। ईश्वर ने आप ही को एक्सक्लूसिवली छांटा है दुखों के लिए।
ऐसा नहीं है। आपका एक सोल पर्पस है जिसके साथ आप कनेक्टेड नहीं हैं। आप इस धरती पे जब जन्म लेते हैं तो आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ईश्वर के साथ साइन कर आते हैं कि मैं इस धरती पर जन्म लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ये सीखना है मुझे, ये लेसन्स लर्न करने हैं, ये कर्मा कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। ये सब आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के और फिर धरती पे जन्म लेते हैं। बट यू आर नॉट अलाइंड विद योर सोल पर्पस। इस वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को सोल पर्पस के साथ अलाइन करें। अब आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं हमारा सोल पर्पस क्या है। तो मैंने रीडिंग्स वैसे तो इस चैनल पर आप अगर देखेंगे तो मैंने 2-4 रीडिंग्स पहले भी पोस्ट करी हुई हैं सोल पर्पस से रिलेटेड, बट मैं अभी 1-2 दिन में वापस से सोल पर्पस की रीडिंग डाल दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। और कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट्स में उसको अलग अलग दो रीडिंग्स अलग अलग डालूं, इनफैक्ट 4 रीडिंग्स डालूं, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि आपका सोल पर्पस क्या है। एंड देन अलाइन योर सेल्फ विद द सोल पर्पस, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपका एक बहुत ही स्पेसिफिक सोल पर्पस नज़र आ रहा है जिसके साथ आपको अलाइन होने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। सपोर्ट आपके पास है, आपको सिर्फ ईश्वर को याद करने की ज़रूरत है। ईश्वर रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, बट याद तो करिए। ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।